हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस। तो देखिए, यूज ऑफ आर्टिकल्स ए, एन और द का प्रयोग। ए का यूज कहाँ पे होगा, एन का यूज कहाँ पे होगा और द का यूज कहाँ पे होगा। तो नोट देखिए, जिन शब्दों का उच्चारण जिन शब्दों का उच्चारण जिन शब्दों का उच्चारण वावेल वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं, ये वावेल होते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों का उच्चारण ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होता है उनके पहले एन का प्रयोग होता है। उनके पहले एन का प्रयोग होता है। तो एज जैसे देख लीजिए, जैसे एन आवर, हावर, एन आवर, एन एलिफेंट, एन आउल आदि। ठीक है, तो जिन शब्दों का उच्चारण वावेल ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होता है उनके पहले एन का प्रयोग होता है, जैसे एन आवर, एन एलिफेंट, एन आउल ईटीसी। जिस शब्द का उच्चारण ए से या फिर ई से या फिर आई से या फिर ओ से या फिर यू से शुरू होता है तो उसके पहले एन का यूज होता है। आगे देखिए, जिन शब्दों का उच्चारण कहाँ पे ए का यूज होगा। जिन शब्दों का उच्चारण जिन शब्दों का उच्चारण कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है। कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है उनके पहले ए का प्रयोग होता है। उनके पहले ए का प्रयोग होता है जैसे एज देख लीजिए, जैसे ए गर्ल, ए बुक आदि। ठीक है, तो जिन शब्दों का उच्चारण कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है उनके पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे ए गर्ल, ए बुक आदि। तो हिंदी इंग्लिश में टोटल कितने 26 वर्ड होते हैं, तो 5 क्या होते हैं, वावेल होते हैं, और बाकी 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, और फिर देखिए द का यूज कहाँ पे होता है। तो यदि नदी, खाड़ी, झरना, नहर, समुद्र, महासागर, पर्वत श्रेणी, द्वीप समूह, रेगिस्तान, जहाज, जाति, समाचार पत्र, ग्रंथ, श्रेणी, संप्रदाय तथा ऋतुओं के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ देख लीजिए, नदी, खाड़ी, झरना, नदी, खाड़ी, झरना, यहाँ पे कामा रहेगा, झरना, नहर, समुद्र, महासागर, पर्वत श्रेणी, उसके बाद द्वीप समूह, रेगिस्तान, जहाज,
जाति, समाचार पत्र, समाचार पत्र, ग्रंथ, श्रेणी, संप्रदाय तथा ऋतुओं के नाम के पहले, तथा ऋतुओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए ए का यूज कहाँ पे होगा, एन का यूज कहाँ पे होगा और द का यूज कहाँ होगा। यदि नदी, खाड़ी, झरना, नहर, समुद्र, महासागर, पर्वत श्रेणी, द्वीप समूह, रेगिस्तान, जहाज, जाति, समाचार पत्र, ग्रंथ, श्रेणी, संप्रदाय तथा ऋतुओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो देखिए सेंटेंस देखिए, तो देखिए जैसे सेंटेंस है, यह एक फूल है, यह एक फूल है, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो दिस मिस होता है यह, दिस इज, उसके बाद फ्लावर, यह क्या है हमारा, यह कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, ए का यूज होगा, ए फ्लावर। यह एक फूल है, दिस इज ए फ्लावर। अगर मान लीजिए इसमें ए, ई, आई, ओ, यू पहला वर्ड ये रहता है तो इसमें एन का यूज होता है। एफ है इसलिए ये कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है, ठीक है। जैसे और देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस, वह एक अंडा है, वह एक अंडा है, तो दैट इज एन एग, एन इसमें एन का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वावेल है, ए ई, देखिए ई वावेल आया है तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है, ठीक है। तो दिस इज ए डॉग, क्योंकि यहाँ डी क्या है, कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तांबा एक धातु है, तांबा एक धातु है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो कॉपर, कॉपर इज ए मेटल, तो यम क्या है, यम हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गंगा एक नदी है, गंगा एक नदी है, ठीक है। तो इसमें किसका यूज होगा, द का यूज होगा, द गंगा, गंगा इज ए रिवर, गंगा एक नदी है तो गंगा इज ए रिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, वह एक चींटी है, वह एक चींटी है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए जैसे है वह एक चींटी है, तो दैट इज एन ऑन्ट, अंट मिस होता है चींटी, तो वावेल आया है इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है,
एन का यूज हुआ है। ठीक है, जहाँ पे वावेल आएगा ए ई आई ओ यू से वाक्य शुरू हो रहा है वहाँ पे एन का यूज होगा, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट से वाक्य शुरू हो रहा है वर्ड है उसमें ए का यूज होगा। तो यहाँ पे किसका ए से शुरू हुआ है वावेल से, तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। ठीक है, और जैसे है नेक्स्ट, यह एक हाथी है, यह एक हाथी है, तो दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। ठीक है, इसको हम ट्रांसलेट करें, द हिंदू आर वेरी रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, तो यहाँ पे द का यूज हुआ है। हिंदू बहुत धार्मिक होते हैं, द हिंदू आर वेरी रिलीजियस। ठीक है,